टेंजेंट, सर्कमफेरेंस से जो लाइन, सरकमफेरेंस से जो लाइन, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपके सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए तो वैसा उस, लाइन। हाँ, तो उसको आप टेंजेंट कहते हो, राइट? यही होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अगर आपने एक ये सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है? इसमें आपका ये पॉइंट आपका क्या हो गया? सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है? और इस पॉइंट से ये लाइन आपकी क्या होती है? रेडियस। रेडियस। और आपका इसी को अगर मैं इस तरफ आपको बना दूं तो ये क्या होता है? डायमीटर। तो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन बन गया? स्क्वायर 2r। 2r, वेरी गुड। हाँ विमल, आपने एकदम सही उसका लिखा है। टेंजेंट यही होता है, टेंजेंट line to a circle in a tangent line to a circle is a line that touches the circle at exactly one point, never entering the circle's interior। बिल्कुल सही बात है। क्या एक चीज ये बताओ, लाइन ही टेंजेंट हो सकती है क्या? एक सर्कल दूसरे सर्कल के टेंजेंट नहीं हो सकता? नहीं, वो 2 पॉइंट पर टच कर जाएगा। 2 पॉइंट पे टच कर जाएगा, पक्का? चलो देखते हैं। तो देखिए इसमें आपका ये हो गया और ये आपकी टेंजेंट लाइन हो गई यहाँ से, ठीक है? ये आपका सरकमफ्रेंस हो गया पूरा। अच्छा, आप जो कह रहे थे एक दूसरे पॉइंट पे टच कर जाएगा, अच्छा ये तो इसमें अलग हो गया। हेलो सर। आप देखना ये टच कर रहा है क्या इसको? हेलो। हाँ जी बोलो सोनू। सोनू बोलो। सोनू कुछ कह रहे थे क्या? तो देखो एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं? ये कट कहाँ कर रहा है? हेलो। हाँ सोनू बोलिए। कह रहे हैं कि 5 GB ले रहा है ये डाउनलोडिंग। हाँ 5 GB आएगा सर। ओके। तो देखिए ये आपका इस तरह से एक सर्कल दूसरे सर्कल के टेंजेंट हो सकता है, ये बताना चाह रहा था मैं आपको इस तरह से बनाने से, ठीक है? जी। तो इसमें देखिए हमारे पास अब आपको एक सर्कल का आइडिया लग गया कि सर्कल होता क्या है, और उसके कंपोनेंट भी आपको पता लग गया कि कौन सी चीज क्या होती है। तो इसमें आपका सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है सेंटर विथ रेडियस। क्या आता है? सेंटर विथ रेडियस। हाँ। तो इसमें हमें 2 चीजें देनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपका रेडियस। रेडियस का वैल्यू। रेडियस का वैल्यू, वेरी गुड। तो आप यहाँ से देखो हमारे पास सर्कल आपको यहाँ दिख रहा है। तो हमारे पास देखो इस पे एक छोटा सा एरो है, उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टीटीआर और 10 10 10। तो हमारे पास में कितने मेथड आ रहे हैं सर्कल बनाने के? 6। तो हम एक एक करके यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आपका कौन सा है? सेंटर रेडियस। कौन सा है? सेंटर सेंटर। रेडियस। हाँ। तो आप या तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर दो, या फिर एक और आपके पास होता है सी एंटर, सी टैप करके एंटर मार दो। तो ये आपका क्या हुआ? इसकी सर्कल की शॉर्टकट की सी एंटर क्या हो गई? सी एंटर शॉर्टकट की हो गई सर्कल की। शॉर्टकट। हाँ। और आप उसको, और इसमें जो डिफॉल्ट मेथड लगा हुआ आएगा वो आपका आएगा कौन सा? सेंटर विथ रेडियस। सेंटर विथ रेडियस। तो सबसे पहले देखो आपको स्क्रीन पे क्या मांग रहा है, पढ़ के देखो। सेंटर पॉइंट
फॉर सर्कल। हाँ, तो यानी कि सबसे पहले आपसे क्या स्पेसिफाई करना है, सेंटर पॉइंट। एक सेंटर पॉइंट है। हाँ, तो सेंटर पॉइंट कैसे देना है इसको? जस्ट क्लिक। एक तो क्लिक करके दे दो, कहीं पे भी आप जहाँ चाहे वहां क्लिक कर सकते हो, यहाँ करना चाहे यहाँ कर दो, यहाँ करना यहाँ कर दो। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे कहीं देना है तो, अगर हमें ओरिजिन पे सेंटर पॉइंट लेना है तो क्या करना पड़ेगा? 0 0। यस, 0,0 टाइप करके एंटर कर सकते हैं। तो देखो वहीं पे जाके ऐड हो गया आपका 0 0 पे। अब देखो क्या मांग रहा है आपसे, डायमीटर, हाँ, रेडियस, दोनों आगे दोनों रेडियस। उससे आगे पढ़ो क्या लिखा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल हाँ, और डायमीटर। और डायमीटर। अभी हम डायमीटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी रेडियस। तो आप रेडियस की वैल्यू इसमें डालेंगे तो कितनी डालेंगे, डाल दो 10 नहीं, हम इसमें 50 डाल दें, 50। तो देखो वो बहुत छोटा बना है, दिख रहे हो आप? नहीं दिख रहा। हाँ, तो आप इसे जूम करके देखेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है आपका? 50। ठीक है, तो आपको पहले वाले जो सेंटर रेडियस है उसमें आपने सेंटर पॉइंट दिया, दूसरा आपने क्या दिया उसमें, रेडियस का रेडियस की वैल्यू डाल दी। ओरिजिन से बनाना हो तो क्या पॉइंट चाहिए सर? आवाज आपने कट गई नेटवर्क। यस, पहले अगर आप उसमें सी एंटर करोगे तो आपसे पूछा जाता है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, आ रहा है? जी बिल्कुल। तो सेंटर पॉइंट के लिए आप इसमें सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन का? 0 0। तो आप 0,0 डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, 0,0 डाल दिया जी बिल्कुल। तो देखो सेंटर पे आ गया, देखो एकदम बिल्कुल उसके ओरिजिन पे ही। हाँ, उसके बाद रेडियस या डायमीटर ले लो। हाँ, रेडियस डालो 40, तो देखो आपको ये 40 का एक और सर्कल बन गया। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, कौन सा, सर्कल का, सेंटर विथ रेडियस। अब वो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें, सेंटर विथ डायमीटर। कौन सा मेथड है? सेंटर विद डायमीटर। नोट करते चलना साथ से साथ भाई, मैं आपको स्टेप भी बता रहा हूँ और आपको मेथड्स भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है, और करके भी दिखा रहा हूँ। तो प्लीज नोट करते चलना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है आपका सेंटर विथ डायमीटर। तो इसके लिए भी आपको क्या डालना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट, तभी तो आपका बनेगा। तो आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप यहाँ से सेंटर विथ डायमीटर चूज कर लो, या फिर आप क्या करो, सी एंटर। तो ये आपने सी एंटर किया। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या मांग रहा है आपको, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ सर्कल, है कि नहीं? जी। तो आप इसको क्या करोगे, सेंटर पॉइंट दोगे। सेंटर पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, कहीं भी क्लिक कर देंगे, कहीं पे भी अगर क्लिक कर देंगे। ओरिजिन बिल्कुल बिल्कुल। बनाना होगा। अब इस बार मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मेरा सेंटर पॉइंट यहीं पे आ गया। अब देखो फिर से नीचे देखो कमांड विंडो में क्या लिखा आ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस हमें देना नहीं है, डायमीटर। डायमीटर। तो डायमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमीटर पे क्लिक करना पड़ेगा, डी। हाँ, या फिर आप डायमीटर पे क्लिक कर दो या फिर आप डी एंटर कर दो, दोनों में से कोई एक चीज कर देना है आपको। अब देखो क्या नीचे कमांड विंडो में क्या मांग रहा है आपसे, स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर का पॉइंट मांग रहा है। हाँ जी, या तो आप डायमीटर की वैल्यू दे दो इसमें, जैसे कि अगर आपको इसमें 100 डाल दो 50 तो ये रेडियस। आपका 50 रेडियस का और 100 डायमीटर का सर्कल बन गया। कोई डाउट इसमें, दोनों मेथड्स में? नहीं जी।
ओके, तो देखो इसमें ये दो मेथड थे आपके, सेंटर विथ रेडियस और सेंटर विथ डायमीटर। अब अगला मेथड इसमें आता है 2 पॉइंट मेथड। क्या आता है? 2 2 पॉइंट point. मेथड। हाँ, 2 पॉइंट मेथड। तो सर्कल के ऐसे कौन से 2 पॉइंट हो सकते हैं जिनसे हम अपना सर्कल बना पाए? ऐसे कौन से 2 पॉइंट है? विमल बताओ, ऐसे कौन से 2 पॉइंट होंगे जिनसे हम सर्कल बना सकते हैं 2 पॉइंट मेथड से? किसी लाइन का स्टार्टिंग और लास्ट इन, तो वो सर्कल में वो लाइन क्या बनाए कहलाएगी सर्कल के लिए? वो डायमीटर हो जाएगी। वो डायमीटर हो जाएगी। वेरी गुड आतिश। अरुण आप बताओ। 2 क्या? पॉइंट से सर्किल बनाना है ना? हाँ जी, 2 पॉइंट से सर्कल बनाना है, और वो 2 पॉइंट कौन से होंगे? स्टार्ट और एंड। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। ठीक। बेटा किस चीज के स्टार्ट पॉइंट होंगे और किस चीज के एंड पॉइंट होगा? डायमीटर डायमीटर। ओके, डायमीटर लाइन। वेरी गुड सोनू, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो क्या करोगे। यहाँ से आपके पास में देखो ये रहा आपका 2 पॉइंट मेथड, ठीक है। जी। और दूसरा आपका कहाँ से लोगे? सी एंटर करोगे सीधे, और सीधे आपको फिर क्या करना है? 2p। 2p एंटर करना है सीधे से। तो देखो क्या लिखा आ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ योर सर्कल्स डायमीटर। तो मैं इसके देखो इस पॉइंट से टच करते हुए बनाऊं क्या? फर्स्ट पॉइंट नहीं, मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो वहीं से आपका टच होते हुए जा रहा है। अब सेकंड पॉइंट के लिए आपसे पूछ रहा है, स्पेसिफाई द सेकंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर। तो इस तरफ वैल्यू दे दो, कितनी चाहिए आपको? अगर 120 चाहिए तो 120 दे दो। तो देखो 120 डायमीटर का आपका ये सर्कल बन गया। और देखो इसमें और आपके लिए बेनिफिशियल कहाँ हो सकता है, जैसे कि आपने एक लाइन बनाई, हाँ, और इस लाइन का डिस्टेंस आपने दे दिया 150। तो इस लाइन को एज अ डायमीटर कंसीडर करके अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो तो आप, 2 पॉइंट पे क्लिक हाँ, कर। बस आप यहाँ से 2 पॉइंट मेथड लो। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे क्लिक करो और सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे क्लिक करो। तो वो कितनी आसानी से आपका सर्कल बन गया। यस। एक कंडीशन और आती है, अगर आपके पास में 2 पैरेलल लाइंस हैं, क्या है? 2 पैरेलल लाइन है, और अगर आपको इनके बीच में सर्कल बनाना है ऐसे करके, तो यहाँ पे भी आपका 2 पॉइंट मेथड काम आएगा। हाँ जी, तो आप यहाँ से 2 पॉइंट मेथड लीजिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ और सेकंड पॉइंट आपका यहाँ। तो इसमें कोई आपको डिस्टेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जी, क्योंकि दोनों पॉइंटों से आपका डायमीटर बनके तैयार हो जाता है। यस। हाँ जी। कोई डाउट किसी को 2 पॉइंट मेथड में? एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया 2 पॉइंट हम कहाँ पे यूज करेंगे? हाँ जी। अच्छा, अब आता है आपका 3 पॉइंट मेथड। कौन सा? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट मेथड। तो 3 पॉइंट मेथड आपका कौन से 3 पॉइंट होंगे आपके और कहाँ पे होंगे, कोई बताएगा? ये दो तो एक रहेगा है, और एक और कहीं पे भी नहीं, इसका सेंटर सेंटर, ये फर्स्ट एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं अरुण, नहीं, क्योंकि सेंटर पॉइंट तो हम सिर्फ सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर के लिए ही यूज करेंगे। बाकी किसी भी पॉइंट के लिए सेंटर यूज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आतिश आप बताओ।
फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे किसी भी लाइन पे, उसके बाद उसी के पैरेलल में। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब देखो इसमें एक चीज होती है, कंडीशन इसके लिए क्या होती है कि अगर आपको पता है कि मेरा सर्कल कौन से 3 पॉइंट से होते हुए पास करेगा। क्या बात समझ में आई? कि मान लो आपके पास में ट्राइंगल है कोई, इस तरह से कोई ट्राइंगल बना हुआ है और तीनों आपको का पता मिड। है कि हाँ, आपको पता है कि मेरा सर्कल इसके वर्टेक्स से होकर के पास हो रहा है ऐसे करके। तो मतलब वो आप 3 इसके पॉइंट हमको पता होना चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए हमें वो 3 पॉइंट पता होने चाहिए। तो आप यहाँ से C एंटर करेंगे और फिर क्या करेंगे 3P एंटर। तो आपका देखो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड पॉइंट और ये आपका लास्ट में थर्ड पॉइंट। तो ये हमारे सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशंस इनका नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक और सर्कल में यहाँ पे नीचे बना देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे एक और सर्कल बनाना है जो कि इन तीनों सर्कल्स के सेंटर से होते हुए जाएगा। बात आई समझ में आपको कि नहीं आई? एक और सर्कल बनाना है 3 पॉइंट मेथड से, जो कि इन तीनों पॉइंटों के सर्कल से होते हुए पास करेगा वो। ठीक है, हाँ, 3 की जगह पे क्लिक कर देंगे। हाँ जी। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 3P पॉइंट मेथड। तो आप देखो अभी आपको यहाँ पे किसी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट दिखा रहा है सिवाय एक के? नहीं। दिखा रहा है, एक का दिखा रहा है। यहीं पे आप हाँ, एक क्लिक का करो। दिख रहा है। अब देखो दूसरे के लिए जाओगे, जैसे ही आप दूसरे तीनों पे के जाओ सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे। सीधे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो। थर्ड पॉइंट के लिए देखो, आप जैसे ही थर्ड वाले सर्कल की तरफ जाओगे ना, तो आपको उसको सेंटर पॉइंट शो करा देगा। पहले से नहीं कराएगा, जब आप उसके सर्कल की तरफ जाओगे तो आपको सर्कल का सेंटर पॉइंट दिखा देगा। तो देखो आपका सर्कल बन गया तीनों पॉइंटों से जाते हुए सर्कल से सेंटर पॉइंट से। हाँ जी। तो इस तरह से आपके पास में 3 पॉइंट होने चाहिए। फिर वो आपको तीनों पॉइंटों पे क्लिक कर दो एक एक करके, और आपका 3 पॉइंट मेथड से सर्कल बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं। पक्का कर लोगे अब? ठीक है। अब अगला मेथड आपका आता है इसमें TTR। क्या आता है? 10-10 रेडियस। तो इसमें देखो आपको आसानी से पता होना चाहिए कि हमें क्या लेना है। 10-10 रेडियस, 10-10 रेडियस का मतलब होता है कि आपके पास 2 टेंजेंट होंगी और एक क्या होगी, रेडियस, है कि नहीं? तो 2 टेंजेंट बना ले पहले, कि ये आपके 2 टेंजेंट बन गए आपकी। ठीक है आतिश, तो ये आपकी 2 टेंजेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से 10-10 रेडियस वाला ऑप्शन ले लो, है कि नहीं, या फिर आप क्या डालो इसमें C एंटर, और लास्ट में देखो आपका यहाँ पे कौन सा मेथड बचा है, TTR। यहाँ पे T नहीं, आपको TTR कर दो। T भी कर सकते हो और TTR भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो आप यहाँ पे एक लाइन पे क्लिक कर देंगे, ये आपकी देखो फर्स्ट टेंजेंट दिखा रहा है, टेंजेंट का साइन आ रहा है हर जगह। हाँ जी। ये आपकी फर्स्ट टेंजेंट हो गई, क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखो सेकंड टेंजेंट के लिए बोल रहा है, तो आप सेकंड टेंजेंट पे क्लिक कर दो। अब रेडियस मांग रहा है, रेडियस कितना दे दूं उसमें, 150। हाँ। एंटर कर दिया, तो देखो आपका सर्कल बन गया और दोनों लाइनों से टच करते हुए बन रहा है कि नहीं? अच्छा,
इसी सेम कंडीशन में मैं इसका रेडियस कम कर देता हूँ। उस केस में देखो क्या होता है, इस बार मैंने 10 रेडियस यहाँ से लिया, फर्स्ट टेंजेंट, ये आपकी सेकंड टेंजेंट, और मैं इसमें ले लेता हूँ इस बार 20 रेडियस। तो देखो कितना छोटा बना है आपका यहाँ पे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने टेंजेंट पॉइंट तो यहाँ पे क्लिक किया था। यस और नो? रेडियस के हिसाब से वो अपना ले लिया। वेरी गुड, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे आपका, नहीं समझ में आया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ आतिश कि आपने टेंजेंट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया था हाँ जी, और दूसरा यहाँ किया था, हाँ जी। लेकिन हमारा सर्कल तो टेंजेंट यहाँ पे बना हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, अच्छा, इसका रेडियस हमने कितना लिया था? तो बताया नहीं 20 आपने। 20 लिया था भाई डियर, 20 बताया था मैंने। अच्छा, 20 लिया है इससे छोटा वाला। हाँ जी, इसीलिए तो मतलब कि ये देखो, ये लाइन है आपकी पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, हाँ जी, समझ गया। तो ये टेंजेंट कहीं पे भी होगी, टेंजेंट लाइन ही कहलाएगी। रेडियस पे डिपेंड करेगा सर्किल कहाँ बनेगा। बिल्कुल, यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि वो टेंजेंट कहाँ पे बनेगा, चाहे आप पॉइंट कहीं पे भी कर दो। ठीक है, हाँ जी। तो आप इस तरह से लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, क्या ये दो पैरेलल लाइन के बीच में आप बना सकते हो टीटीआर से? बिल्कुल बनेगा। अच्छा, तो रेडियस क्या क्या लोगे उस केस में? कुछ भी ले सकते हैं? मेजर करके लेना पड़ेगा। हैं? रेडियस कितना लेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच में बना रहे हैं तो? सेंटर पॉइंट, मिडिल पॉइंट लेंगे उस पर। तो वो तो हम ले ही नहीं सकते ना सर, जब इसमें कहा कोई सेंटर पॉइंट हमने दिया था यहाँ पे? ये जो सर्कल आप बता रहे हैं, जो पैरेलल बना हुआ है, हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। मान लो ये सर्कल है ही नहीं इसमें, ये लो, हाँ जी। अब कैसे बनाओगे टीटीआर मेथड से? एंड तो इस केस के लिए आपको ये कंपलसरी है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, अभी तो रेडियस निकलेगा। तभी तो रेडियस निकलेगा। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। करेंगे उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर। अब देखो, अब दो सर्कल्स के बीच में ये सर्कल ले लिया और एक ये सर्कल ले लिया, तो इन दोनों सर्कल से टच करते हुए मैं सर्कल बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सी एंटर किया और फिर टी एंटर कर दिया, और यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट आपकी ये हो गई और सेकंड टेंजेंट आपकी ये हो गई, और रेडियस दे दिया मैंने 5050 का। तो देखो दोनों से टच करते हुए बन गया। टेंजेंट, फर्स्ट सेकंड टेंजेंट उसमें रेडियस कैसे, इसमें मेजर किए होंगे तब ना। नहीं, इसमें तो देखो यहाँ पे टच कर ही रहा है, वो तो अगर इससे भी कम दे देते तो यहाँ बना देता। अपने हिसाब से रेडियस दे दिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ हमने अपने हिसाब से दे दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में ले रहे हो, पहला ये और दूसरा ये, और रेडियस दे दो 5, तो देखो क्या कह रहा है, सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि टेंशन टच नहीं करेगा। टच नहीं करेगा, इस वजह से वो नॉट एग्जिस्ट। अगर इसी में आप इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये, और रेडियस आप दे दो उसमें 20 का, तो देखो 20 का टच करते हुए आ गया आपका। जी। तो ये भी आपका इस तरह से दो सर्कल हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दोनों से आपका वो सर्कल बना देगा। लेकिन एक ऑब्जेक्ट एक ही बार टेंजेंट हो सकता है,
ठीक है। क्या बोले? कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही बार टेंजेंट हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता। क्या ये लाइन इस सर्कल के 2 बार टेंजेंट हो सकती है? बोलो भाई, क्या एक लाइन 2 बार टेंजेंट हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, दो सर्कल का। नहीं हो सकती है भाई। एक ही सर्कल के 2 बार टेंजेंट कैसे हो जाएगी? एक लाइन का बात। हाँ, जैसे कि एक ये लाइन है, इसी सर्कल के 2 बार टेंजेंट हो सकती है क्या? एक ही सर्कल के? एक सर्कल का नहीं हो सकता सर। नहीं, हाँ दूसरे सर्कल के तो हो सकता है, लेकिन एक सर्कल के नहीं होगी। मैंने सर दूसरा सर्कल बोला था। नहीं नहीं नहीं। अब देखो, इसमें लास्ट मेथड आता है आपका ट्रिपल टी। क्या होता है? टेंजेंट टेंजेंट। हाँ, 10 10 10। तो ये आपको यहीं से मिलेगा, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट दो, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और ये थर्ड टेंजेंट, तो तीनों के बीच में आपका देखो सर्कल बन गया है कि नहीं? तो एक और यहाँ पे ड्रॉ करो, ये आपकी फर्स्ट टेंजेंट, ये आपकी सेकंड टेंजेंट और ये आपकी थर्ड टेंजेंट। तो देखो तीनों से सर्कल से टच करते हुए बन गया आपका। यस। जी। तो ये इस तरह से आप इसमें, ये आपकी 6 मेथड होते हैं सर्कल बनाने के। ठीक है, हमें कोई सी भी कंडीशन मिल सकती है और हमें यही फाइंड आउट करना होता है अपने फिगर में कि हम इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करें। ठीक है, तो ये थी आज की कमांड आपकी सर्कल। कल हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल और एलिप्स, तो ये पढ़ के आना कि रेक्टेंगल क्या होता है और एलिप्स क्या होती है। ठीक है, होमवर्क है जी? होमवर्क क्या कह रहे हो अरुण? प्रैक्टिस होमवर्क करने मांग के रहे लिए हैं। कुछ नहीं, अभी मैं प्रैक्टिस के लिए तब दूंगा जब 1-2 कमांड और पढ़ा दूंगा इसमें। ठीक है, अभी तो सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करना, जो 6 मेथड है कि किस तरह से हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से अपने दिमाग से। ठीक है, जी। हाँ, तो आप इसी की प्रैक्टिस करके आइएगा कल, फिर कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है तो आगे पढ़ा देते, टाइम तो हुआ नहीं। भाई, हो गया 8:50 हो गए, क्योंकि आगे वाली कमांड है ना, वो 10 मिनट में फिनिश नहीं होगी, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ उसको।